धनु राशिफल जनवरी, फरवरी, मार्च त्रैमासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे जन्म राशि धनु राशि के अनुसार। ये जो राशिफल आपको बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। दरअसल धनु राशि के जातकों के जीवन में जनवरी, फरवरी, मार्च में महत्वपूर्ण गोचर ग्रहों का जो परिवर्तन होने वाला है, निश्चित रूप से ये आपके जीवन के अंदर एक बड़े बदलाव का प्रमाण पत्र बनने वाला है। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन शनि देव का होने वाला है और शनि देव के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में 7.5 का जो प्रभाव चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। और 7.5 की समाप्ति के बाद धनु राशि के जातकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति का एक कारक समय स्टार्ट हो जाएगा। पूरी विस्तार से आप इस कार्यक्रम को समझें, देखें और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि क्या उपाय धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में करनी चाहिए जिससे आप अपने जीवन की संपूर्ण उन्नति, तरक्की और सुख समृद्धि को अर्जित कर पाए। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आप सभी के समर्थन के लिए सदैव आभारी रहेंगे और दिल की गहराइयों से आपका सदैव आभार व्यक्त करते रहेंगे। बहुत शानदार आप सभी का फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी प्रतिक्रिया मिलता है। बहुत शानदार आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ये एहसान हमारे लिए, हम इस एहसान के लिए सदैव ऋणी रहेंगे आपका। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि धनु राशि वालों के लिए सूर्य, चंद्रमा, बुध का एक स्टार्टअप जो साल का समय है या जनवरी महीने का एक स्टार्टअप जो समय रहेगा, इसमें इस तरह का योग बनेगा। शनि ग्रह मकर राशि में और शुक्र ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति ग्रह मीन राशि में चतुर्थ भाव में, राहु पंचम भाव में मेष राशि में, मंगल छठे भाव में और केतु लाभ स्थान पर। तो निश्चित रूप से यदि ग्रहों का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन शनि का 17 जनवरी को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर होगा। और जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो आप समझें कि आपके जीवन से 7.5 समाप्त। और जब मकर राशि में यानी कि पराक्रम में जाएंगे तो तीसरे घर में शनि, मंगल, राहु ये राजयोगकारी होते हैं। यानी कि जब आपका दोष दूर होगा, एक बहुत बड़ी समस्या एक तरह से कह सकते हैं कि जब उसका समाधान होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक कष्ट, एक बीमारी समझिए कि आपके जीवन का दूर हो जाएगा और शनि का राजयोग प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा। तृतीय भाव में शनि जब गोचर करेंगे तो आपके सेहत, स्वास्थ्य में सुधार आपको मिलेगा। मानसिक विकृतियों से आप मुक्त होंगे और आपके जीवन में कुछ नए तरीके के प्रोजेक्ट, नए तरीके की मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त होगा, जहां से आप अपने जीवन के एक बेहतर सुखद एनवायरनमेंट को प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल वृषभ राशि में 13 जनवरी तक वक्री रहेंगे। लंबे समय से यानी कि पिछले 75 दिनों से मंगल वक्री हैं। अब 13 जनवरी को यहाँ पर वो मार्गी हो जाएंगे। तो मंगल के मार्गी होने का एक फलस्वरूप आप कह सकते हैं कि जो कार्य आप अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, जो विषय वस्तु या पढ़ाई के अंदर आपका सही तरीके से एकाग्रता नहीं बन पा रही थी, वो यहाँ से आपको फिर से अपनी एकाग्रता को प्राप्त करने का अवसर मिल जाएगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए पुरानी जो समस्याएं थी या मान लीजिए आपने किसी जरूरतवश कोई कर्ज ले रखा था, उन कर्जों का एक निराकरण कह सकते हैं, उसकी कर्जे से मुक्ति का एक मार्ग यहाँ पर 13 जनवरी के बाद जब मंगल मार्गी होंगे तो आपको दिखेगा कि आप कुछ नए तरीके से धन को अर्जित करके पुराने कर्जों का एक निराकरण प्राप्त करेंगे। परिवार के अंदर एक सुखद वातावरण की प्राप्ति आप कर पाएंगे।
कारोबार व्यापार में एक बेहतर डेवलपमेंट, मोबाइल का, टेली कम्युनिकेशंस का, कंप्यूटर का या फिर कंसल्टेंसी, कॉल सेंटर इत्यादि का यदि कारोबार कर रहे हैं तो उन कारोबार में भी आपको एक बड़ी सफलता की प्राप्ति। यहां पर देखेंगे तो बुध का एक शानदार गोचर जो है पूरे जनवरी के महीने में आपको व्यापारिक डेवलपमेंट से जोड़ेगा, पारिवारिक सुखद वातावरण बनाएगा। 13 जनवरी के बाद आप अपने संबंधों को देखेंगे, रिश्तों में देखेंगे तो बेहतर सुधार हो रहा है। शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी के बाद आपको जनवरी, फरवरी, मार्च ये आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन को सेट करने वाला समय साबित होगा, क्योंकि शनिदेव का एक परिवर्तन, बदलाव आपके जीवन में आपके पराक्रम को डबल कर देगा। यानी कि आप जितनी मात्रा में काम कर रहे थे, जितनी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको आप डबल करने की ओर आप यहां से अग्रसर हो जाएंगे। नौकरी के अंदर भी यदि आप देखेंगे कि आप नौकरी में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में भी आपको एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। जॉब परिवर्तन, शनि जब राजयोग बनाते हैं तो देश विदेश तक अपनी यश कीर्ति को स्थापित करने का हमें अवसर मिलता है। प्रशासनिक सहयोग मिलता है, सरकार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में जुड़ना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप कार्यरत हैं, तो ये एक समय ऐसा है आपके जीवन का महत्वपूर्ण, जो आपको बड़े प्रमोशन, बड़ी वेतन वृद्धि या फिर जॉब परिवर्तन के द्वारा आप स्वयं अपने वेतन वृद्धि का निर्धारण आप कर पाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस में, आपके आत्मबल में निरंतर आपको एक बढ़ावा मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा, बदलाव मिलेगा, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगी। अविवाहित हैं तो जनवरी के महीने में विवाह से संबंधित बड़ी बातचीत आपके जीवन में संपन्न होगी, जो आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी माइलस्टोन बनने वाला है। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और परिवार को एक नए तरीके की एनवायरनमेंट, नए तरीके की वातावरण को आप दे पाने में समर्थवान रहेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि के द्वारा राजयोग का निर्माण होना, ये एक तरह से तमाम आपके जीवन की विकृतियों को, तमाम अपने जीवन की बुराइयों को अंत करके अच्छाई की ओर अग्रसर बढ़ने का, एक नए तरीके की ऐश्वर्य को स्थापित करने का, नए भूमि, भवन, वाहन के माध्यम से अपने जीवन में एक नए तरीके की सुख समृद्धि की कल्पना आपको करना चाहिए और आप निश्चित रूप से एक नए तरीके की अनुभूति का रियलाइजेशन आप करने वाला आपके जीवन का एक समय जनवरी, फरवरी और मार्च, इस समय में आप बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और अपने तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को आप पूरी कर पाएंगे। धनु राशि वालों के जीवन में भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। पिता का विशेष सम्मान करना आपके लिए फायदेमंद होता है और पैतृक विरासत आपके लिए वरदान होता है। परंतु यदि पिता से आपके संबंध में कमी हो तो उसको आप जरूर ठीक करें, इससे आपके भाग्य में बड़ी परिवर्तन, बदलाव मिलेगा। धनु लग्न है यदि आपका, तो आप एक माणिक्य रत्न, एक मूंगा और एक पुखराज, इन तीनों रत्नों का आप प्रयोग जरूर करें। इन रत्नों के माध्यम से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव की आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन रत्नों का चयन आपको जन्म कुंडली के माध्यम से करना है। जन्म कुंडली को यदि आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं और कौन सा ऐसा समय है जब आपको जीवन का एक बड़ा डेवलपमेंट, बड़ी भाग्योदय और बड़े ऐश्वर्य को स्थापित करने का एक सही और सटीक समय होगा। इसकी पूरी आपके जीवन में विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 से मुक्ति के बाद ये 2023 बेहद शानदार और सुनहरा साल साबित होगा। इस 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।